16वीं शताब्दी में जापान का यूरोपीय देशों के साथ एक गहन संपर्क हुआ। तो वहाँ से पुर्तगाली आए जापान में और वहाँ पे ईसाई धर्म का प्रचार किया और बहुत सारे वहाँ पे मिशनरी स्कूल्स खोले गए। तो यहाँ से जापान ने लैटिन भाषा और विदेशी संस्कृति की चीज़ें के साथ साथ अपने देश की भाषा का भी अध्ययन करना शुरू किया। ये सब चीज़ें शुरू हुई 16वीं शताब्दी से। 16वीं शताब्दी में जापान पर तोकुगावा शासन चल रहा था, जो कि करीब 250 सालों तक चला। उस समय जापान बहुत ही अच्छी कंडीशन में था। इसको आप इस चीज़ से समझिए कि जब 16वीं शताब्दी में तोकुगावा का शासन शुरू हुआ था तो उस समय बहुत कम लोग पढ़ लिख सकते थे, लेकिन जब उनका शासन खत्म होने को आया तो उस समय शिक्षा बहुत ज़्यादा व्यापक हो चुकी थी और वहाँ पे साक्षरता दर भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तोकुगावा शासन काल में लोगों के हाथों से तलवारें लेकर म्यान में डाल दी गई और लोगों को कलम पकड़ा दिया गया, जो कि उनका एक बहुत ही अच्छा डिसीजन था। उसका ये रिजल्ट निकला कि उनकी औपचारिक शिक्षा और साक्षरता काफ़ी हद तक बढ़ी। समुराई पाठ्यक्रम में नए विषयों पर जोर दिया, जिसमें सैन्य और साहित्यिक शिक्षा दी जाती थी। उन्हें अंकगणित और सुलेख की भी शिक्षा दी जाने लगी। सन 1868 तक जापान में 200 से भी ज़्यादा स्कूल खुल चुके थे शिक्षा के लिए। तोकुगावा शासन में एक बहुत अच्छी चीज़ हुई कि शिक्षा आम लोगों के लिए भी हो गई, क्योंकि उन्हें पता था अगर हमें देश का विकास करना है तो सबसे पहले बच्चों से शुरू करना होगा, बच्चों को शिक्षित करना होगा। ये उनका सबसे बड़ा निर्णय था। तो वहाँ के आम लोगों को व्यावहारिक ज्ञान दिया जाने लगा, अंकगणित और सुलेख की चीज़ें पढ़ाई जाने लगी। एबेकस के शिक्षा पर भी जोर दिया गया।